डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन को लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश भर से लाखों अनुयायी पहुंचते हैं। इस बड़े दिन को लेकर महाराष्ट्र बार्टी प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख सुनील वारे ने बयान देते हुए कहा है कि इस साल विशेष किताबें रियायत रूप में बिक्री के लिए स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध होगी। मूलतः एक विचारों का आंदोलन है, ये एक चिंतन का आंदोलन है, समाज के विकास का आंदोलन है। तो उसी हिसाब से ये जो ग्रंथ है कि जिसमें महापुरुषों के विचार, बाबा साहब के विचार, ये इस ग्रंथों के माध्यम से सभी समाज के तरफ, संपूर्ण महाराष्ट्र पर, संपूर्ण भारत भर ये पहुंचे, इसका हम लोग प्रयास करते हैं। और उसी लिए बुक स्टॉल्स है, वैसे हम लोग भोजन दान भी करते हैं। उसी प्रकार हम लोग बार्टी के जो विविध उपक्रम है, विविध योजनाएं हैं, शासन की जो विविध योजनाएं हैं, उसका भी स्टॉल लगाते हैं। उसकी घड़ी पत्रिकाएं समाज में या विभिन्न अनुयायियों को देते हैं और उसके माध्यम से जो बाबा साहब के विचार है वो सभी समाज में पहुंचे, इसका हम लोग प्रयास करते हैं। इस वर्ष डॉक्टर नरेंद्र जाधव सर जो है, उन्होंने भारतीय संविधान का अमृत महोत्सव 75 वर्ष जो हुए हैं, उसके अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र जाधव जो डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, इस प्रकार का एक ग्रंथ लिखा है। वो भी ग्रंथ हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। जैसे कि युवा वर्ग को आप डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को राह पर चढ़ने के लिए कैसे अपील करेंगे? जो भी सबसे ज़्यादा जो बाबा साहब आम्बेडकर के जो ग्रंथ जाते हैं, वी हैव मेड इट अवेलेबल हियर एंड मैक्सिमम पीपल शुड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। Last year, Dr. Baba Saheb Ambedkar has got the Doctor of Science from the London School of Economics and it had completed 100 years. So the problem of the rupee, ये जो ग्रंथ है, the thesis of Dr. Baba Saheb Ambedkar which is submitted for the Doctor of Science, उसका मैक्सिमम प्रचार और प्रसार हो, इसके लिए हम लोगों ने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी यहाँ पर रखा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को वी नो एज अ संविधान कर्ता या एज अ विधिज्ञ हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यह मूलतः एक अर्थशास्त्रज्ञ थे। उनका डॉक्टर ऑफ साइंस ये जो उपाधि थी, वैसे ही उनकी जो PhD की उपाधि थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, दैट वाज आल्सो ऑन द इकोनॉमिक्स। और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ये जो ग्रंथ है, उसके ऊपर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एज अर्थशास्त्रज्ञ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये भी हम लोग इस माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। महापरिनिर्वाण दिन को लेकर विशेष रूप से ONGC अस्पताल के प्रतिनिधियों की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर का भी विशेष आयोजन किया है। मैं डॉक्टर ललित कंबल है। हम लोग ONGC हमारी कंपनी है, उस कंपनी की तरफ से 5 दिसंबर और 6 दिसंबर ये 2 दिन बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के दिवस पर जो भारत के कोने कोने से जो अनुयायी आते हैं बाबा साहब उनकी सेवा में हम लोगों ने छोटा सा हमारी तरफ से योगदान के स्वरूप में दवाइयाँ और चश्मे का हम लोग बांट रहे हैं, उसका एक शिविर रखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के दिन यहाँ दवाइयों का और चश्मों का वितरण किया जाता है, लेकिन उसके पहले सभी जो लोग आते हैं उनकी यहाँ विशिष्ट प्रकार की जांच की जाती है और उस जांच करने के पश्चात उनका निदान किया जाता है और उसके मुताबिक उनको दवाइयों का वितरण किया जाता है। उसी तरह आँखों की जांच करने के पश्चात किस व्यक्ति को किस नंबर की ऐनक की जरूरत है, वह ऐनक हम हमारे ONGC की तरफ से वितरण करते हैं। ये सब विनामूल्य है। धन्यवाद। इसके साथ ही वैशाली मुडले साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडल की मुंबई जिला व्यवस्थापक ने मौके पर जानकारी देते हुए कहा है कि सामाजिक न्याय और शिक्षा पर आधारित साहित्य स्टॉल्स भी लगाए हैं। न्याय विशेष सहायक विभाग अंतर्गत हमारा साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडल मराठी मुंबई के ये मंडल में मातंग समाज के मांग, मातंग, मिनी मादिक, दानखनी मांग, मांग माशी, मदारी, राधे मांग, मांग गारुडी शासन
इत्यादि कास्ट इसमें आ जाते हैं। और इन लोग के लिए ऑल ओवर महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेस है। इनके लिए हमारे यहाँ पे छः योजनाएं दी जाती है। उसमें से बीच भांडवल मार्जिन मनी रहती है, उसमें बैंक के 7 लाख तक का प्रपोजल हम लोग दे सकते हैं बेनिफिशरीज को। उसमें से 45% हमारा रहता है और 50% बैंक का रहता है, 5% उनका खुद का अनुदान रहता है उनको। और वो अनुदान योजना रहती है, उसमें 50,000 की रहती है। और सुविधा योजना जो है वो डायरेक्टली 5 लाख वो दिल्ली NSFDC के यहाँ से हमारे यहाँ अवेलेबल किया है सेंट्रल से, तो वो 5 लाख की है। और हर स्कीम में 10,000 की सब्सिडी है। और अदरवाइज एजुकेशन लोन का अभी 2023 से चालू किया है एजुकेशन लोन। तो आउट ऑफ इंडिया 40 लाख का मंजूरी दिया जाता है कौन से भी जो मास्टर कोर्सेज है उनके लिए। और जो इंडिया के लिए 30 लाख इन इंडिया। तो और उनके लिए भी जो है सब जो है आधार कार्ड वो सब जो अपनी जो सुविधा में जो योजनाएं के जो कागज पत्र है वो सब अच्छे से हम लोग लेके उनको कर देते हैं। अभी हम लोग ने फिलहाल 3 बच्चों को, रशिया के 2 डॉक्टर और एक यूएस के लिए एक लड़की को 30 लाख का सैंक्शन करके दिया। तो चैत्यभूमि में आपका ये प्रयास या उपक्रम कितने दिन तक चलेगा? ये तो जब तक हमारा महामंडल है, अपने लोग है, तब तक चालू ही रहेगा। संत रोहिदास विकास महामंडल की ओर से भी एक विशेष स्टॉल लगाया गया था, जहां अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मुहैया कराई जा रही थी। समाज सेवी आसिफ खान ने अवसर को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया है और कहा है कि शिवाजी पार्क में लगने वाले स्टॉल्स सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देंगे। महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर चैत्य भूमि के करीब लगाए गए इस तरह के स्टॉल से श्रद्धालुओं में जागरूकता के साथ साथ सामाजिक जवाबदारियों को समाज से जुड़े लोगों को बोध भी कराता है। महामंडल है वो राज्य शासन का महामंडल है। उसमें जो हमारा चर्मकार समाज का जो चांबार, ढोर, कोलार और मोची ये समाज के लोग हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये महामंडल कार्यरत है। इसकी जो शासन की तरफ से जो योजना है, राज्य शासन की योजना है, NSFDC नई दिल्ली की जो योजना है, ये महामंडल वो इम्प्लीमेंटेशन करती है। उससे चर्मकार समाज के लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। वो उनका एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, स्वयं रोजगार मिलता है और उससे उनकी बहुत उन्नति हो जाती है। तो ये कितने दिन तक चलेगा उपक्रम? नहीं, हमारा कॉर्पोरेशन तो चालू ही है, ये योजना भी चालू रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ, जो उनके बताए हुए जो रास्ते, जो इनका जो मार्ग जो दिया है इन्होंने लोगों को, तो उनके बताए हुए रास्ते पे मैं सबको बोल रहा हूँ कि मतलब सब चले। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है और इनके संविधान पे कोई आँच नहीं आएगी। उनका चांद सूरज रहेगा, बाबा साहेब जी का संविधान और बाबा साहेब जी अम्बेडकर जी का नाम रहेगा। और जय भीम।